वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज दही वाली मगम्मा से बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगा। इनसे आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम इस दही वाली मगम्मा से हम लोग पूरी क्लास को देख लेंगे। इससे जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप सभी क्वेश्चन को बना देंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे ताकि इस तरह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न करा, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो थी मगम्मा की बहू थी। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 2 करा, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था वो कोलार के कर्नाटक जिले में हुआ था, यानी 2 का बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 3। अगला प्रश्न 3 कह रहा है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। ऑप्शन ए यानी 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 4 कह रहा है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो कहा गया था ये जो मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? मगम्मा। ऑप्शन 4 का ए सही है। चलिए अगला प्रश्न 5। अगला प्रश्न 5 कह रहा है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो क्या है? अमराई की कुआं। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न 6 कह रहा है, 6 कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। चलिए अगला प्रश्न 7, दही वाली मगम्मा किस भाषा में अनुदित कहानी है? तो दही वाली मगम्मा जो है किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। क्या है? कन्नड़ भाषा में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? 8 नंबर में कह रहा है मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन ए डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा जो मिठाई ले गई जा रही थी वो पोतों के लिए ले जा रही थी। किसके लिए? पोता के लिए। ऑप्शन ए सही है। चलिए प्रश्न कह रहा है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? क्योंकि डर से कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11। 11 प्रश्न कह रहा है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अलबुरु गांव की था। कहाँ? अलबुर गांव की थी। कहाँ थी? अलबुर गांव की, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 का ए सही है। चलिए 12 कह रहा है, मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को किससे विवाद था? बहू से। बहू से बहुत झगड़ा करता था। चलिए अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो क्यों पीट रही है? पीट किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न नंबर प्रश्न कह रहा है, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचिता है? तो किस द्वारा? श्रीनिवास के द्वारा रचिता है। चलिए 15 रंगरप्पा था। रंगरप्पा क्या था? रंगरप्पा जो था वो जुआरी था। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर देखते हैं, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्र को होड़ लगी, यह पंक्ति किससे है? तो किससे है? दही वाली मगम्मा से। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया था? तो किस कहानी का अनुवादन किया था? 17 का बी, दही वाली मगम्मा का अनुवादन किया था। चलिए 18 प्रश्न कर, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? किसे संदेश देती है? बहुओं को संदेश देती है। चलिए अगला प्रश्न 19, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? तो प्रमुख पात्र कौन था? तो मगम्मा प्रमुख पात्र थी। चलिए अगला प्रश्न 20। अगला प्रश्न 20 कह रहा है कि मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। अगला कह रहा किस नंबर, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो क्या कहती थी? माझी कहती थी। अगला प्रश्न 22 कह रहा, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी। किसका प्रतिनिधित्व करती थी? एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती थी। अगला प्रश्न कह रहा 23 नंबर, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो कौन है? B.R. नारायण है। चलिए अगला प्रश्न 24
अगला प्रश्न 24 का है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो कौन है? बेंगलुरु की एक संभ्रता महिला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहू की दशा है, कैसी दशा है? मगरमच्छ सी दशा है। चलिए अगला प्रश्न, अधिक बुद्धिमान कौन था? तो अधिक बुद्धिमान कौन था? नजम्मा था। तो चलिए फ्रेंड्स आज के क्लास का ये 26 VVI इम्पोर्टेंट था, जो क्लास 10 2024 के एग्जाम में फरवरी में जो एग्जाम होगा वहाँ से इसको 26 प्रश्न में से आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसे पूरी तरह से आप पढ़ लेंगे, 2 बार जरूर देख लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।